जी, बहुत शुक्रिया। तो आज जो है आप देख रहे होंगे मुसलसल हम जो काम कर रहे हैं। पहले हमने 2 लॉकडाउन तक, जब तक भी था लॉकडाउन चला, हमने जो है सारे में इंडिया की कई स्टेट के अंदर जो है राशन तक़सीम कराया। फिर रमज़ान जो है वो रमज़ान आ गया, तो रमज़ान हमारे लिए बहुत ख़ास है। वो स्पेशली हर साल मैं करती हूँ जब से मैंने होश संभाला, जब से मैंने ये काम करना शुरू किया है। तो रमज़ान को मैं हमेशा जो है वो जितना हो सके हम काम करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जो है हमने अब तक जो है और जगह पे काम किया, और अब जो है हमने काम करना शुरू किया बिहार के लिए, क्योंकि वहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा है और वहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है निसार भाई बहुत शुक्रिया। जी, जी, अल्लाह का महीना है ये, उस रब्बे कायनात का, तो उसी का एहसान है, करम है। तो ये जो है जो भी हम काम कर रहे हैं तो हमने बिहार में ले गए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तकरीबन हमारा जो है आज 4 गांव हो गए, उस दिन 1 गांव हुआ था। सबसे पहले हमने जो है कौन से गांव में किया था, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के चोपड़ा जो बायसी में है, वहाँ पर हमने किया था 200 लोगों का। फिर उसके बाद आज जो है वो किया है गुरियालपुर, बटोला, चकला, बांसवाड़ी। इसमें जो है मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मैं तो यहाँ बैठी हुई हूँ, सिर्फ बातें बना रही हूँ। और जो भी काम कर रहे हैं लोग ट्रस्ट से जुड़ने के बाद जो है वो उन्होंने किया है, उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरीके से हमारी मुलाकात, बातचीत जो हुई असद भाई से हुई, असदुल हक भाई, जिन्होंने पूरा बिहार को देखा, वही सारा इसको कर रहे हैं। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। इसका अज़्र जो उन्होंने किया रमज़ान के अंदर बग़ैर सहरी के, और पूरा सारा दिन 4 गांव में जो करते रहे, तो तो वो जो हैं मैं पहले बोल लूँ, फिर उसके बाद जो है आ, मैं करूँगी। जी, जी निसार भाई, हम लोग भी काम कर रहे हैं। आपका भी जो कायम खानी यूथ ब्रिगेड जो है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, सबसे अच्छा जितना हो सके, क्योंकि एक इंसान तो कर नहीं सकता, तो सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से असद भाई ने वहाँ पर काम किया, और हम तो यहाँ बैठ के कर रहे हैं, उन्होंने अपने सहरी भी नहीं हो पाई, पूरा दिन उन्होंने लगाया। और जैसे आप सोच सकते हैं कि गर्मी भी है, सब चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। तो मैं अपने साथ चाह रही थी कि एक बार हम उन्हें जोड़ लें अपने साथ, और उनका भी शुक्रिया अदा कर दें, उन्होंने इतना अच्छा काम किया। तो असद भाई, मैंने आपको ऐड किया, तो मैं चाहूँगी आप हम चाह रहे थे आप लाइव दिखाए, लेकिन लाइव हम ले नहीं पाए, प्रॉब्लम हो रही थी। तो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का करम है, आपकी दुआ है। अच्छा, जी, बहुत शुक्रिया। आपने बिहार का इतना अच्छा काम किया किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में, कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। ये छोटा वर्ड है शुक्रिया अदा तो, जी लेकिन नहीं, बहुत अच्छा किया। आ, आज 4, आप ही बताइए अपने आप से, आप ही बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, शुक्रिया के हकदार तो आप हैं। आप स्टेट को, इंडिया को संभाल रही है। मैं तो 4 गांव का काम लिया था आपसे, इसलिए इसलिए शुक्रिया आपका। आप सारे मैनेज करते हैं, सब कुछ को देखते हैं। और मेरी दोस्ती सबसे पहले आपसे जो हुई है, किसी को मदद के लिए ही हुई थी, तभी से दोस्ती हुई है। हैदराबाद में सीमांचल के कुछ लोग फंसे हुए थे, मैं आपको फोन किया, फोन करने के बाद उन लोगों तक मदद पहुंची। फिर बात हुई, बहुत खुश हुए वो लोग। फिर आप हालचाल आपसे जानने के बाद फिर आप कहे कि आप बिहार में काम कीजिए इस बार। तब मैं तैयार हुआ। 4 गांव पूरा हुआ आज। पहले पिछले दफा 1 गांव पूरा किए थे। किशनगंज लोकसभा पड़ता है, लेकिन जिला मेरी बहन आपकी आप आवाज नहीं बहुत ही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, अब आ रही है, बिल्कुल अब आ रही है, अब आ रही है। जी जी जी। मेरी बहन आप बहुत ही काबिले तारीफ हैं। और आपकी सीख हिंदुस्तान की, या हिंदुस्तान से बाहर के लोगों को भी लेनी चाहिए। और जो लोग के पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, वो लोग को भी इस चीज में आगे आना चाहिए। बहन, आपने तो हमको ऐसे जज्बात में लाके खड़ा कर दिए हैं कि हर वक्त 24 घंटे
24 घंटा मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसका उसका सब किसी का मदद करूं। और आप जहाँ पे अभी काम कर रहे हैं वहाँ पे 6 विधानसभा है, लगभग 16 लाख के करीब आबादी है, और यहीं के लोग सबसे ज्यादा बाहर हैं। बिहार के लोग सबसे ज्यादा बाहर हैं, और बिहार में सीमांचल पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, वो अफसोसनाक जब दिल्ली का फोन आया, वो अफसोसनाक जब बेंगलोर का फोन आया, वो अफसोसनाक हैदराबाद का फोन आया, तब मैं किसी को नहीं खोजा। वहाँ एमपी एमएलए बहुत किसी को लगाया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर आपसे बात हुई, आपने उनकी मदद पहुंचाया, और मदद भी इस हिसाब का कि एक एक बहन अपने भाई को सामान लेके देने की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही काबिल तारीफ है। और आपसे लोगों को सीखना चाहिए। हर माँ को अपनी बेटी को आगे इसी तरह बढ़ाना चाहिए, हर बेटी को अपनी माओ को आगे बढ़ाना चाहिए। जी मैं शुक्रिया अदा तो अदा मुझे करना चाहिए असद भाई, क्योंकि आपने जो है इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाला और रोजा होते हुए सहरी भी नहीं खा पाए, और पूरा आपने जो है रात से कितने दिन से आप लगातार इस काम में लग रहे थे। हम तो यहाँ बैठ के आपको ऑर्डर दे देते भाई ऐसा कर लीजिए ऐसा कर लीजिए, लेकिन उस चीज को बखूबी अंजाम तो आप ही दे रहे हैं, उसको लेके आ रहे हैं। किस तरीके से आपने मतलब अरेंज इतना अच्छे से किया, दिल खुश हो गया देख के कि हर चीज मतलब खुले में सफाई से लाना, उसको लगाना, फिर उसको दे के आना ही बहुत बड़ा काम है। और जो है इसका जो है अल्लाह जो है आपको इसका अज्र देगा जरूर, क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी जो है वो काउंट की जाती हैं। जी जी कुछ आपकी कह रहे दुआ कबूल हो, आपकी दुआ कबूल हो, जी और हमेशा मेरे लिए आमीन दुआ करते रहें। जी इंशाल्लाह जरूर। और और आपने मुझे जो मैं आज बताया एक चीज। एक सेकंड सिस्टर, ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज जितने लोग भी ज्वाइन हुए हैं, जो लाइक कर रहे हैं, जो जिस हिसाब से आए हुए हैं अभी पेज में, वो खास के मेरी बहन के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह लंबी उम्र दे, और हमेशा नेक रास्ते पे चलने की तौफीक दे, और हिम्मत दे, और दुश्मनों से बचाए, परेशानी से बचाए, हर बला से बचाए, मुसीबत से बचाए। बहुत अभी आपका साथ हम अभी नहीं छोड़ेंगे, हमें आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा काम करना है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा जो जो वहाँ पर जो माएँ हैं और बहनें हैं जिनके लिए हमने एक प्रोजेक्ट किया है, साड़ियाँ ब्लाउज और स्कर्ट्स जो पहनने के लिए है, वो हम वो भी करेंगे। लॉकडाउन खुल जाए इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी करेंगे। और ये तो मेरे पास लफ्ज ही नहीं है, तो मेरे को ये लग रहा था कि मैं क्या आपको फोन पे बोलूं बार बार, तो एक लाइव बनाया जाए, लोगों को पता चले कि आप हमारे ट्रस्ट के साथ जुड़ गए हैं, एक मेंबर बने और हक अदा किया। इसी तरीके से मैं तो सिर्फ घर पे बैठ के काम कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही, कहीं जा ही नहीं पा रही। और जिन लोगों को ये लगता था कि मैं दिखावे के लिए काम कर रही हूँ, तो आप सब लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं तो कहीं पर भी मौजूद नहीं हूँ। दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि इस दिखाने से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लोगों की मदद हो रही है। और एक चीज जी आपने जी आज भी बताई कि 250 लोग जो हैं वो गाजियाबाद में फंसे हुए हैं, उनके लिए भी जी बात की है। तो 250 रहेगी कल तक शाम तक या दोपहर तक, जब तक भी होगा उनका भी जो है इंतजाम कुछ ना कुछ कल उनका भी हो जाएगा। हमें इस और ध्यान देने की जरूरत है। और अच्छा काम जितना रमजान में हो सके बहुत अच्छा है, जितना ज्यादा हम रमजान के अंदर यूटिलाइज इसका कर सके प्रॉपर वे में, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता है वो हम कर सके, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं रमजान को बहुत, इस लॉकडाउन में जो भी किया वो किया, लेकिन स्पेशली मेरे लिए रमजान ज्यादा वो भी है वो भी है। जी जी लेकिन सबसे पहले बात ये आ जाती है कि इस लॉकडाउन में मदद करना इतिहास में आपके नाम को सुनहरे अक्षर से लिखा जाएगा। लॉकडाउन में नहीं बहुत लोग चाहते हुए भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल कुछ लोग चाह भी रहे हैं, लेकिन डर है, ये है, और बहुत जगह परेशानी भी है, तो नहीं कर पा रहे हैं। और उस वक्त आप बिल्कुल वैसी खड़ी हैं जब पहला लॉकडाउन हुआ था, 21 तारीख 22 तारीख को, और आज तक आप वैसी खड़ी हैं जब पहले थे, और आज तक वैसी ही हैं, और अल्लाह ने चाहा तो जिंदगी में वैसे ही रहिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब तक हिम्मत है करती रहूंगी। ये नहीं थोड़ा घबरा जाती हूँ कैसे होगा, लेकिन जब नीयत साफ होती है ना, ये चीज मैंने देखी, जब नीयत साफ होती है तो वो खुद मदद करता है। मुझे एक रोटियों वाली कहानी याद आ जाती है कि एक आदमी था, उसके पास 8 रोटी थी, उसने क्या किया 6 रोटी खुद खा ली, 2 रोटी बची उसने जो है लोगों में तकसीम कर दी।
उसके पास फिर आ गई, फिर उसने इस सिलसिले को बढ़ाता चला गया। तो वही मेरे साथ भी हो रहा है कि नियत साफ है और मैं चाहती हूँ जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें उतना अच्छा है। तो वही चीज मेरे साथ भी हो रही है। तो वही आप लोगों का सबका ताउन है और जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आगे रहेंगे। और अभी अभी भाई हमें 8 गांव और करने हैं आपके आगे, तो उनको भी सेलेक्ट करके रखिएगा, बना लीजिए। कब आप करना चाहेंगे? रमजान के अंदर हमें 8 गांव आपके बिहार के और करने हैं, आपके किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के जो करने हैं। तो आपको हिम्मत चाहिए, आपको हौसला चाहिए, क्योंकि रोजा होता है और आप जाते हैं। तो इस चीज के लिए आप हिम्मत जुटा के रखिए। नहीं, अल्लाह का फजलो करम है कि उस दिन हमको ताकत भी ज्यादा आ जाती है जब हम ऐसा कुछ करते हैं। और आपकी दुआ साथ है तो फिर कोई बात नहीं। जी, बहुत शुक्रिया। ये हैं असद हक भाई, जिन्होंने आज जो है 4 गांव में और इससे पहले अपने यहाँ चोपड़ा बेसी बाईसी में किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में जो है तब किया था। अब तक हमारे कुल वहां पर 5 गांव हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी इंशाल्लाह हमारे 8 गांव और रहेंगे और जो हम करेंगे। और फिर उसके बाद रमजान के बाद और प्रोजेक्ट हमारे कपड़ों के जो है वो भी रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया, सिस्टर, बहुत एक, बहुत शुक्रिया आपका एक बात ये कहना असद चाहता भाई। हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम शायद असद भाई जो है वो हमसे जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। हमने 4 जगह और किया, आज 4 गांव में किया। उसके बाद हमने 4 जगह जो है राशन किट पहुंचवाई राजस्थान भीलवाड़ा में। वहाँ पर उन लोगों को खाने की बहुत दिक्कत हो रही थी, तो हमने हज़ार रुपए की 4 लोगों को, 4 परिवारों को जो है वहाँ पर भी हमने किट जो है वो वहाँ पर पहुँचाई। और इसी तरीके से जो है जब आपकी नेक नियत होती है तो अल्लाह साथ देता है। वो ईश्वर कहें, गॉड कहें, भगवान कहें, वो साथ देता है। और उसी के ऊपर जो है नियत के ऊपर ही सारा दारमदार है। और मैं चाहती हूँ आज क्योंकि मैं भी मूड में थी, मैंने कहा मैं बहुत टाइम हो चुका बात नहीं हुई, तो मैंने सोचा मैं भी आप लोगों से जो है वो बात कर लूँ। और मैं मैसेज भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। खालिद सिद्दीकी, जावेद, अंजुम भाई, बीएम शफीक नगूरी, खालिद सिद्दीकी भाई, रज़ी अहमद सिद्दीकी भाई, अबू असद, मुजम्मिल भाई, गयासुद्दीन भाई, ये सब लोग जो है हमको देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे लोग हमारे साथ जुड़ के जो है वहाँ पर जो है काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अच्छा है जितनी नेकियाँ और जितनी अपनी आखिरत संवार सकते हैं करें, क्योंकि छोटा छोटा भी कंट्रीब्यूशन इंसान का जो है वो बहुत मैटर करता है, हमारी लोगों की नज़रों में नहीं करता। लोग तो मैं जानती हूँ मुझे भी कहते हैं पागल हो चुकी है, पता नहीं क्या काम करती घूम रही है, लेकिन मुझे एक खुशी मिलती है। जब आप सबसे पहले मैंने इस काम को स्टार्ट किया था तो मेरे को बहुत खुशी हुई थी, मेरे चेहरे के ऊपर बहुत हंसी आई थी। तो इसीलिए तब से मैंने ये सोच लिया था कि मुझे ये काम करना है, करना है, करना है। और मुसलसल जो है मैं इस काम को करती जा रही हूँ। और जैसा कि मैं आजकल मुझे पढ़ने का भी बहुत मौका मिल रहा है, तो जैसे मैं जो पढ़ रही हूँ आजकल, मैं जानती हूँ आप भी पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जितना हो सके कलाम पाक पढ़िए, समझ के पढ़िए। आज़म भाई वालेकुम अस्सलाम। तो आप सलाहुद्दीन अयूबी जो हैं रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी पढ़िए, अपनी तारीख़ इस्लाम को पढ़िए। तो बड़ी खुशी होती है जब आप पढ़ेंगे उनको कि बैतुल मुक़द्दस के ऊपर यरूशलेम में आपने जो फ़तह पाई थी। और सच्चे आशिक़ रसूल माने जाते हैं, सच्चे आशिक़ रसूल जिसे कहना चाहिए वो माने जाते हैं। और जिन ईसाइयों से उन्होंने इसको जीता था उनके साथ भी उन्होंने हुस्ने सलूक के साथ पेश आए, उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं ली, कुछ नहीं लिया, उनके साथ भी जो है वो बहुत जो है वो अच्छा व्यवहार किया, अच्छा अखलाक के साथ पेश आए। इसी तरीके से मैं चाहती हूँ आप लोग राबिया बसरी जो है उन्हें भी पढ़िए, तो पता चलेगा। जब आप पढ़ेंगे तो आप में खुद जज्बा आएगा। और जब हम सिर्फ फेसबुक पे पॉलिटिकल बातें गाली वाली देंगे, ये सब करेंगे, तो हमें मज़ा नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये होनी चाहिए।
इतनी बड़ी इस्लाम की तारीख है, ऑटोमन एम्पायर है जो बाहर का है, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। पढ़े आप, जाने तो आपका दीन है क्या, उस चीज़ के अंदर पैदा हो जाना वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप जो हैं उसके बारे में जानिए। और मैं अपनी लाइफ के ज़रिए ये भी कहना चाहती हूँ कि एक दिन मैंने यहाँ लाइव बनाया था और मैंने निसार भाई से इस चीज़ के लिए कहा था कि हमारी जो है, हमारा कोई भी मेंबर या कोई भी जो है वो अजमेर में, राजस्थान में नहीं था उस टाइम पे, तो अजमेर में स्पेशली नहीं है। तो मैंने उनसे कहा था कि वहाँ एक मौलवी साहब हैं 10 बच्चों के साथ, वहाँ पर वो फंस गए हैं। तो निसार भाई ने और उनकी टीम ने जो है वहाँ जाकर उनकी जो है मदद की, उनको 5,000 रुपये जो है वो वहाँ पर पहुँचाए। तो बहुत अच्छी बात है, मिलजुल कर काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। आज हमारा भीलवाड़ा में है तो वहाँ पर जो है हमने ये काम किया। अली सलमानी भाई, मेरे को लगता है कि काफ़ी लोग जो हैं इसमें जो हैं बहुत नए हैं, जो मेरे नाम को लेके मसला करते रहते हैं। आप मिश्रा है, क्या काम अच्छा नहीं हो रहा है? काम होना चाहिए ना, चाहे मिश्रा करे, चाहे कोई फातिमा करे, चाहे कोई नगमा करे, चाहे कोई पूजा करे, सिर्फ चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन काम होना चाहिए। अगर ये मिश्रा कर रही है, मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो कोई बुराई तो नहीं है, तो काम होना चाहिए ना। तो कोई भी इस काम को करे। और इस चीज़ को जब आप डीप स्टडी करते हैं, आप जब पढ़ते हैं और जब आप जानते हैं, आपकी आइडियोलॉजी दूसरों से डिफरेंट हो जाती है, तो आप खुदा में, ईश्वर में, गॉड में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। सब जानते हैं डिवाइन पावर एक है। हम अल्लाह कहें, कृष्ण कहें, कुछ भगवान कहें, जो भी कहें। हाँ, ये बात अलग है कि सब कोई ना कोई, आप जब फिल्म स्टार्स बनाते हैं उसमें कोई नहीं पूछता आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। कोई कहता है हम शाहरुख खान को करते हैं, कोई आमिर खान को करते हैं। अगर हम ये कहते हैं हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तब लोग जो है आकर हमें ये कहते हैं क्यों पसंद है? क्यों? जब आप और दुनिया की चीज़ों को पसंद कर सकते हैं, तो क्या हम जो आइडियल हैं, जिन्होंने इंसानियत सिखाई, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, जिनसे मेरी लाइफ चेंज हो गई, जो मुझे सही ट्रैक पे लेके आए, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया, और जिस चीज़ की आप तारीफ़ कर रहे हैं कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, ये आप ही से सीखा, तो ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, ये आपको अच्छा नहीं लगता। हमें तारीफ़ करनी चाहिए। मैं लोगों को बार बार कहती हूँ कि मेरी बात मत मानिए, मेरे को तो आप बुरा भला जो भी कह सकते हैं कहिए, वो डजेंट मैटर। लेकिन मैं ये कहती हूँ, गूगल पे जाकर अगर आप बेस्ट ह्यूमैनिटी के लिए अगर आप टाइप करते हैं कि सबसे बेहतरीन शख्स इंसानियत के लिए कौन है, तो नंबर 1 पे जो नाम आता है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आता है। जब सब कोई आपको मानता है, हर कोई आपको मानता है, अगर मैंने मान लिया तो क्या गुनाह हो गया? जी रफ़ीक अहमद भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआएं हैं। और जो हम मुसलसल 23 तारीख से शायद काम करते जा रहे हैं, और ये चाहते हैं कि जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितनी नेकियां कमा सकते हैं उतनी ज़्यादा कमाएं। और यही मेरा ख्वाब है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेस्ट दे सकें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कब तक ज़िंदा हूँ, और ये किसी को भी नहीं पता कि कौन जो है वो कब तक ज़िंदा है। तो जितना बेहतर अपनी लाइफ का हो सके दे के जाएँ। और सच्ची बात है, अपनी ख्वाहिशात से बढ़कर जो है, अगर हम अल्लाह की ख्वाहिश के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानियाँ देते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। एक बार करके देखिए तो आप खुद अपनी जो डिज़ायर्स है ना उनको छोड़ देंगे। आप ये सोचेंगे खुदा की राह में कितना ज़्यादा अच्छा कर सकें। और जितना आपका तंग हाल होगा ना, अगर आपके पास 2 रुपए है और आप ये सोच रहे हैं कैसे चलाएं, उसमें भी अगर आप खुदा की राह में खर्च कर देंगे ना, तो देखिएगा कितना मज़ा आएगा आपको, और ज़्यादा दिल चाहेगा कि आप और ज़्यादा करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मीर सज्जाद अली भाई, वालेकुम अस्सलाम। तो मैं यही चाह रही थी कि मैं बात करूं आप लोगों से। जी मैं बिल्कुल ठीक हूं, और इसीलिए जो है मैंने आप लोगों को लिया, और मैं चाहती हूँ अगर कोई मेरे साथ जुड़ना चाहे और कोई बात कहना चाहे इसी से रिलेटेड तो करे। संजय परीख जी, आप रोटी बैंक चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, रोटी खिलाना तो बहुत बड़ा काम है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहती हूँ अगर कोई आना चाहे, जुड़ना चाहे, अच्छी चीज़ों में तो बहुत कम लोग आना चाहते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर कुछ और लड़ाई झगड़ा नफ़रत की बातें होती तो शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़ जाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ क्लास ही क्रीम ही रुकेगी कि जिनको लगता है कि हाँ
कि अच्छी बातें भी जो है वो होनी चाहिए। तो मैं चाह रही थी अगर कोई आप काफ़ी लोगों की खिदमतें में लगी हुई हैं तो अक्सर तकलीफ़ करता हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया, मेरी तारीफ़ करते हैं। तारीफ़ तो जो है वो खुदा की है। मेरी कोई तारीफ़ नहीं है, उसने ज़रिया बनाया और हम लोग जो है उस काम को कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, उसका एहसान है। मेरी कोई तारीफ़ मैं कभी नहीं कहती, ना मुझे पसंद है ना मुझे ये करना है। जी मीर सज्जाद अली भाई, बहुत दिन के बाद आई हूँ, बीच बीच में काम से आई हूँ, जो बातें हुई वो बताने के लिए आई हूँ। आज आज मुझे लगा कि सब लोगों से बात करनी चाहिए। आज बहुत खुश भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 4 गाँव में जो है आज राशन तकसीम हुआ, रमज़ान किट, तो बहुत दिल को सुकून है, तो लगा मैं सब लोगों से बात करूँ। अच्छा, प्लीज़ लाइव विद निसार भारू भाई, तो निसार भारू भाई जो है प्लीज़ मुझे अगर हैं तो वो मुझे भेज दें। निसार भाई, निसार भाई अगर आप हैं तो एक मैसेज कीजिए, मैं आपको जोड़ूंगी, अपने साथ ऐड कर लूँगी, और या फिर और कोई हो रहा चाहे तो हो जाए। जी रफ़ीक अहमद भाई, ये आप सब लोगों की मोहब्बतें हैं जो मैं इतना काम कर पा रही हूँ, ये दुआएं हैं जो ये इतना सब कुछ हो पा रहा है। तो जो भी कोई कहीं पर भी काम को कर रहा है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अकेले के करने से कोई काम नहीं होता, कोई कुछ नहीं कर सकता, और जो भी कर रहे हैं सब लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सज्जाद खान भाई शुक्रिया। आरिफ अली भारू भाई, स्वालिन जी, जो भी अगर निसार भाई आप हैं, मीर सज्जाद अली भाई, वालेकुम, वो आपको भी रमज़ान करीम, रमज़ान मुबारक। अब तो खैर बहुत तकलीफ़ है, अब तो रमज़ान जा रहे हैं, ये 1 महीना अल्लाह का है, वो भी जो है कैद होके घर में बैठे हैं, मजबूरी है। अच्छी बात है, अपने घरों को इबादत गाह बनाइए। टाइम मिला है आप लोगों को, जितना हो सके अल्लाह अल्लाह कीजिए। पहले तो लोग कहते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है नमाज़ पढ़ने के लिए, अब तो नमाज़ पढ़ने के लिए टाइम ही टाइम है। तो जितना ज़्यादा हो सके नमाज़ पढ़िए, लोगों की मदद कीजिए, और घर में रहिए, इबादत गाह घर को बनाइए, और जितना हो सके दूसरों के साथ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। बेस्ट टाइम है, जितना हो सके अपना बेस्ट दीजिए। मुनीर एल राही भाई, वालेकुम अस्सलाम। तो मैं देख रही थी अगर कोई ऐड होना चाहता है तो वो बिल्कुल मेरे साथ हो सकता है। शाबान अली भाई, वालेकुम अस्सलाम, आपको भी रमज़ान की बहुत मुबारकबाद। और कोई कुछ काम कर रहा है तो मैं जानना चाहती हूँ। लड्डन इकराम, जी लड्डन भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेमतुल्लाह नदवी, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलामु अलैकुम। कुछ लोग तो, अब आप ये देखिए, मैं इस फील्ड में नहीं हूँ, नहीं तो नहीं, कुछ चीज़ें हैं, इंसान हूँ, गलतियाँ करती हूँ, तो मेरी गलतियों को नज़रअंदाज किया कीजिए और बस अच्छाइयों को लेने की कोशिश कीजिए। खामियों से तो भरा इंसान है ही, तो गलतियों को नज़रअंदाज करके अच्छाइयों को लीजिए। अच्छाइयाँ जो हैं बस वो कीजिए, बड़ा होगा। गांव गांव शहर शहर नाम काम पहुंच रहा है, दामन छोटा पड़ जाएगा आपकी दुआओं को समेटने के लिए। अल्लाह तेरा शुक्र, बस यही चाहती हूँ कि मुझे दुआ मिले। तो बस इसीलिए जो है ये हम काम कर रहे हैं, और बहुत सारे काम करने हैं। हमें नहीं पता हम कब रहें ना रहें, मर जाएं। अभी आज मैं आपके बीच में हूँ, कल ना रहूँ, तो इसलिए जो है मैं चाहती हूँ अपना बेस्ट दे के जाऊँ। और आज मैंने आपको ये एक जो लोग मुझे कहते हैं, या जो लोग कोई भी निंदा करता है, बुराई करता है, या कुछ भी करता है, तो मैं एक 4 लाइन जो हैं वो बोलना चाहूँगी। बेअदब एहतराम क्या जाने, बहुत कुछ है इन 4 लाइनों में समझने वालों के लिए, तो वो समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को। बेअदब एहतराम क्या जाने, और कुफ्र ईमान क्या जाने, और कुफ्र ईमान क्या जाने, जिसको अपनी हस्ती का पता ना हो, जिसको अपनी हस्ती का पता ना हो, वो मेरे नबी का मुकाम क्या जाने। तो जो कोई भी बोलता है लाइल्मी की वजह से, तो सबको जो है नज़रअंदाज कीजिए, अच्छाइयाँ करते चलिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को बुरा नहीं कहा, उन्हीं की उम्मत है। अच्छा काम कीजिए, बुरा मत कीजिए, माफ़ करते जाइए। गयासुद्दीन भाई लिख रहे हैं, मेरी ये दुआ है कि आपकी उम्र बहुत लंबी हो, जिससे कि आप लोगों की लंबे समय खिदमत करें। नहीं, मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अच्छा काम जितना हो सके हम बटोर के चले जाएं, वो बहुत अच्छा है।
ज़्यादा ज़िंदगी मैं नहीं चाहती कि मेरी हो, और मैं इसीलिए मैसेज देना चाहती हूँ लोगों को कि अपना बेस्ट दीजिए, और ये मत करिए कि ये उसने किया, ये इसने किया। नाम के लिए काम नहीं होना चाहिए, मैं चाहती हूँ काम होना चाहिए, नाम हो ना हो। लोग मुझे कहते हैं तो मैं हमेशा मना करती हूँ, ट्रस्ट है, इसकी ट्रस्ट काम कर रहा है, मैं या कोई काम नहीं कर रहा। ये हमारी खुशनसीबी है कि ऊपर वाला जो है वो हमारे से काम ले रहा है, बस किसी से भी काम ले। इसमें ही अगर कंपटीशन होने लगेगा कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, या हमारा नाम नहीं हो रहा है, या ये है, ये नहीं होना चाहिए। ये छोटी सोच है, ये एक छोटी सोच है। शाबान अली भाई, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, हम सब गरीबों की दुआ आपके साथ हैं। आप बहुत अच्छा काम करती हो, नेक काम करती हो, गरीबों की मदद करती हो, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। कोई गरीब नहीं, आप इतनी दुआएं मुझे दे रहे, दुआओं से बढ़कर कुछ होता है? दुआओं से बढ़ के तो कुछ नहीं होता। इन्हीं दुआओं से जो है बहुत काम करवा रहा है अल्लाह, बहुत ज़्यादा काम करवा रहा है, इन्हीं की वजह से जो है हम काम कर पा रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सोच भी नहीं पाती थी बिहार के लिए, अदर स्टेट के लिए नहीं सोच पाती थी, सिर्फ दिल्ली एनसीआर और यूपी तक सोच पाती थी, लेकिन इस लॉकडाउन में कई स्टेट को कवर किया। और उसके बाद अब स्पेशली 5-6 गांव हमने बिहार के अंदर किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में काम कर लिया, अभी 8 गांव और रहते हैं, वो करने, उसके बाद हमारा और प्रोजेक्ट है वो करना है। तो ये हिम्मत आती है इन दुआओं की बदौलत ही, बहुत हिम्मत आती है। तो इसी तरीके से कोई कुछ नहीं दे सकता तो दुआ तो ज़रूर दे सकता है। तो बस यही चाहती हूँ कि आप लोग जब आप नमाज़ें पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, तो मुझ नाचीज़ को भी जो है वो आप अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिए और मुझे दुआओं से नवाजिए। इसी के बल पे जो है मैं बहुत कुछ कर जाऊंगी, क्योंकि जज्बा बहुत है करने का, प्लानिंग्स बहुत हैं काम करने की, और इस ज़िंदगी के मकसद को समझा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। मैंने आपकी वीडियो देखता हूँ, दिल में बहुत सुकून होता है। 1 मिनट काम कर रही हो बहन, अल्लाह आपकी फैमिली को खुश रखे, आप पूरे परिवार के दाग सब परिवार के लोग सब खुश रहे। आपका नेट काम बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो इसी तरीके से मैं चाहती हूँ और लोग भी जो हैं वो इसी तरीके से काम करते जाएं, और रमज़ान में और वैसे भी इंसानियत के लिए काम कीजिए, बिल्कुल कीजिए, किसी भूखे की मदद कीजिए। जब उसके दिल से दुआ निकलती है तो वो दुआ जो है ना वो अर्श तक पहुंचती है। और किसी की बद्दुआ मत लीजिएगा कभी, क्योंकि इस बद्दुआ के बीच में सिवा अल्लाह के और उस शख्स के कोई नहीं होता। और जब कोई सब्र इख्तियार कर लेता है तो आप सोचिए कि अल्लाह की जो लाठी है वो किस कदर तेज़ पड़ती है। तो इसीलिए हिंदू मुस्लिम को छोड़िए, जो जैसा कर रहा है उसके हाल पे छोड़िए, बस आप अच्छा काम कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, आपकी कॉपी कीजिए, आपको फॉलो कीजिए। और इस टाइम बहुत अच्छा है, तारीख़ इस्लाम को पढ़िए, कितने बड़े बड़े सहाबा हुए, कितने बड़े बड़े लोग हुए जिन्होंने जंगें लड़ी, जिन्होंने किरदार पेश किया, जिनकी मिसालें हैं, जिन्होंने सिर्फ जिन्होंने ह्यूमैनिटी से काम किया, जिन्होंने हुस्न अखलाक से जो लोग पेश आए, जिन्होंने अपने दुश्मन को भी माफ़ किया, जो सच्चे आशिक़ रसूल हैं। तो आप पढ़िए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अच्छे लोगों को, और मुझ नाचीज़ को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। और मुसलसल आपसे मिलना होता रहेगा इसके ज़रिए, ये सोशल साइट का हम तो प्रॉपर यूज़ करते हैं, तो इसके ज़रिए मिलना होता रहेगा, काम बताते रहेंगे। आज असद भाई ने दिल खुश कर दिया, इसीलिए मुझे लाइव आना पड़ा। और सबसे चाहती हूँ कि ये मत सोचिए मिश्रा है या ये कौन है, या मुस्लिम है या हिंदू है, काम अच्छा कर रही है, बस ये मैटर करता है। और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छाइयाँ हैं उनको फैलाइए, नफ़रतों को कम कीजिए, ऐसे वीडियोज़ भी वायरल मत कीजिए। मैं तो बस यही कहती हूँ, रमज़ान में क्योंकि जितना बेस्ट हो सके उतना अच्छा काम कीजिए, और उसके बाद भी अच्छा काम कीजिए। जी गयासुद्दीन भाई, इंशाअल्लाह, आमीन सुम आमीन। आपकी दुआ हो कि हर स्टेट में हमारे साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितना मैंने नहीं सोचा था, इन 1 हफ़्ते के अंदर जो हमने किया है, इन 1 हफ़्ते में जो पूरे टाइम में नहीं इतना कर पाए, इन 1 हफ़्ते में हमने बहुत अचीव किया, और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि अल्लाह बहुत बड़ा काम लेगा। इसी तरीके से दुआओं से नवाजते रहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान करीम, रमज़ान की मुबारकबाद, तहे दिल से दुआओं की दरख्वास्त है।